नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो साक्षात्कार होना है उसकी तिथि आ गई है। हाँ प्यारे साथियों, सही सुन रहे हो आप। 7 मई 2025 से आपके साक्षात्कार प्रारंभ हैं जो कि 19 मई 2025 तक चलने हैं फर्स्ट चरण के। ठीक है, इसके बाद आगे के जो अन्य जो सब्जेक्ट बचेंगे उनके साक्षात्कार बाद में होंगे, है ना। जैसे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल साइंस का है। इनकी तो अभी सूची आई नहीं है, लिस्ट ही नहीं आई है। ठीक है, तो इनका जो है इनकी भी लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी। तो जिन जिन विद्यार्थियों की या जिन जिन सब्जेक्टों की जो है सूची आ गई है उनको अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर देनी चाहिए। 7 मई को साइकोलॉजी और होम साइंस का साक्षात्कार होना है। तो प्यारे साथियों, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, मूल डॉक्यूमेंट्स और उनके एक एक फोटो प्रति ये लेकर आप जो है संस्थागार स्वराज संस्थागार बृहस्पति भवन में आप पहुंच जाएं। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये भवन है, वहाँ पे पहुंच जाएं सुबह 10 बजे। और वहाँ पे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा। एक प्रश्न लगातार विद्यार्थी कर रहे थे कि सर हमारा तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो हम क्या करें। हमने फॉर्म अप्लाई किया था, हम जो है नेट क्वालिफाई हैं या पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो प्यारे साथियों देखो, स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो विद्यार्थी जिन्होंने जून 2024 और दिसंबर 2024 में एग्जाम दिया था नेट वाला, और उसमें यदि आप तीनों कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हुए हैं और आपका रिजल्ट 26 फरवरी 2025 से पहले पहले आ चुका है, तो आप आपके विषय का जिस दिन साक्षात्कार होगा उस दिन सुबह 10 बजे से पहले पहले आप जो है बृहस्पति भवन में पहुंच जाएं, आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, भले ही आपका इस प्रोविजनल लिस्ट में नाम हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बता दे रहा हूं, जून 2024 के बैच के विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और वो नेट या पीएचडी क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक क्वालिफाई हैं, तो आप जरूर जो है आपके सब्जेक्ट का जिस दिन इंटरव्यू होना है उस तारीख को पहुंच जाएं, आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, ऐसे ही दिसंबर 2024 वाले भी विद्यार्थी, क्योंकि उनका रिजल्ट भी करीब 22 फरवरी के आसपास आ गया था, तो आप लोग भी यदि क्वालिफाई हैं तो आप जरूर आपके सब्जेक्ट की जिस दिन साक्षात्कार होना है उस दिन पहुंच जाएं, आपका भी साक्षात्कार लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट का स्कोर कार्ड प्लस नेट का सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाने हैं। ओरिजिनल लेके जाने हैं, इनकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। साथ में ध्यान रखना, आधार कार्ड भी लेकर जाना। इसमें मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं कह रहा हूँ आधार कार्ड भी लेकर जाना। ठीक है, क्योंकि पहचान के लिए जरूरी है। अब एक प्रश्न और लगातार आप लोगों का मेरे पास आ रहा था कि सर क्या रिसर्च प्रपोजल अनिवार्य है। जी नहीं, रिसर्च प्रपोजल अनिवार्य नहीं है। यूनिवर्सिटी ने ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर आना है, लेकिन आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है। ये मेरी तरफ से आपको ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ। जिन विद्यार्थियों को अच्छी लगती है वो स्वीकारना, और जिनको नहीं लगे वो मत स्वीकारना, लेकिन आप लेकर जाओगे तो आप अन्य लोगों से आगे रहोगे, है ना। कैसे? क्योंकि जो लेकर ही नहीं जा रहा है उसको शोध में कोई रुचि नहीं है, ऐसा समझ के वो बाहर कर सकते हैं। और आप रिसर्च प्रपोजल लेकर जाओगे तो उन्हें लगेगा कि बच्चा अवेयर है और बच्चे को शोध के प्रति रुचि है। और देखो, इसने बिना निर्देश दिए भी यदि रिसर्च प्रपोजल बनाया है, इसका मतलब ये शोध करना वास्तव में ही चाहता है, तो वो आपको जो है सेलेक्ट करने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए आप जरूर रिसर्च प्रपोजल बनाएं और लेकर जाएं। अब आपको यदि इसके अलावा भी कुछ पूछना है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या कोई और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें यही बताऊंगा कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको मतलब पीएचडी को लेकर क्या प्रश्न, सामान्य प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, है ना। सामान्य प्रश्नों पर मैं बात करूँगा और भी जो भी जानकारी होगी वो मैं सभी साझा करूंगा। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूं, आप बहुत सारे लोग हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। वैसे तो मैं सभी का जवाब देता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जवाब दे पाना सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब एक वीडियो में आके दे दूंगा ताकि आपकी किसी प्रकार की क्यूरी नहीं रहेगी। धन्यवाद।